माय डियर स्टूडेंट, परीक्षा विभागों में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले त्रिकोणमितीय सवालों को आज हम हल करते हैं। तो चलिए सवालों को हम हल करते हैं। सवाल क्या है हमारा? सवाल है हमारा, त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, AB 5 सेंटीमीटर तथा BC 12 सेंटीमीटर हो तो हमें क्या करना है? साइन A का मान हमें निकालना है, साइन A का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम इन सवालों को हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? हल 43 नंबर का हमें हल करना है। ठीक, अब हमें क्या करना है? पहले जो दिया है इसमें लिखा है त्रिभुज ABC, हमें एक तो त्रिभुज ABC बनाना है। त्रिभुज ABC बनाओ, तो हम यहाँ पर त्रिभुज ABC बनाते हैं। अब आप किस तरह से बना लेना है। अब जैसे ही त्रिभुज हमारा बन के तैयार हो गया है, अब हमें क्या करना है कि इनका नाम रखना है A B C। इसमें जैसा दिया गया है कि कोण जो B है वो 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि ये जो B है ये हमारा 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। ये 90 डिग्री का हो गया। और क्या कह रहा है? AB 5 सेंटीमीटर है, AB यानी A और B ये जो है 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसके बाद और क्या कह रहा है? और कह रहा है कि BC हमारा 12 सेंटीमीटर है। BC B और C ये हमारा 12 सेंटीमीटर का है। BC 12 सेंटीमीटर का है, AB 5 सेंटीमीटर का है। तो साइन A का मान हमें ज्ञात करना है। साइन A का मान ज्ञात करना है, चूँकि हमें ये कर्ड हमें पता नहीं है। ये जो कर्ड है, कर्ड हमें पता नहीं है, तो हमें पहले कर्ड को भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ड का हम पता लगाएंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ड का मान, पाइथागोरस प्रमेय से। तो सूत्र होता है, हमें पता होना चाहिए, सूत्र होता है कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हमें पता होना चाहिए कर्ड क्या है। कर्ड हमें पता ही नहीं है, कर्ड की जगह कर्ड ही रहने दो। लंब क्या है? लंब है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। आधार क्या है? 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर। अब जैसे हम और आगे बढ़ेंगे तो कर्ड स्क्वायर बराबर, यहाँ 5 का वर्ग 25 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है। दोनों को जैसे ही हम जोड़ेंगे तो 5 4 9, 4 2 6, 169 हो गया। अब कर्ड बराबर वर्ग उठा के इधर लाएंगे, ये रूट में हो जाएगा, तो 169 हो जाएगा। अब 169 जो होता है वो 13 का वर्ग है, 13 का रूट है, तो यहाँ पर 13 हमारा बाहर निकल आएगा। अब हमें पता चल गया कि जो कर्ड है, क्या है हमारा? जो हमारा कर्ड है वो हमारा 13 सेंटीमीटर का है। तो यानी कि ये जो कर्ड है ये हमारा 13 सेंटीमीटर का निकल के आ गया है। अब हमें सारी भुजाएं पता चल चुकी हैं, अब हम निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें मान किसका निकालना है? मान निकालना था साइन A का मान होगा, तो हम साइन A का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए 43 नंबर का था ना। अब साइन A का मान कैसे निकालेंगे? तो साइन A का मान का जो पहले एक सूत्र होता है लाल बट्टे कक्का, ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए, ये टैन के लिए। तो क्या किसका पूछ रहा है? साइन A यानी लंब बटे कर्ड, लंब बटे कर्ड होना चाहिए। तो हमें देखो A के अनुसार यदि देखेंगे, A के अनुसार मतलब यहाँ से आपको देखना पड़ेगा। यहाँ से देखेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के अनुसार। तो क्या क्या है? तो यहाँ पे लंब, तो लंब कितना है?
लंब है हमारा, देखो इसके ए के अनुसार देखेंगे तो लंब ये वाला हो जाएगा, यानी 12 सेंटीमीटर। तो आपको लिखना है 12 सेंटीमीटर। और कर्ण हमारा कर्ण ही रहेगा, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा। कर्ण हमारा 13 है तो 13 ही रहेगा। तो अब ये जो आंसर आ गया, आंसर क्या आया कि साइन ए का जो मान है वो 12/13 आ गया। यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर 12/13। चेक करते हैं कहाँ पर है, तो 12/13 सी नंबर पे, यही हमारा आंसर है। अब इसी के साथ हम 44 नंबर का भी सवाल हल करते हैं। तो देखिए 44 यहाँ पे डालेंगे 44। 44 नंबर का सवाल क्या है, सवाल है हमारा 4 साइन इंटू 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक, 4 गुणे साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, यही है। एक बार चेक कर लेते हैं। 4 साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, करना कुछ नहीं है, इन्हीं का मान रखना है। जैसे कि 4 साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो हमें पता होना चाहिए। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 गुणे कॉस 60 डिग्री का कितना मान होता है। कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है वो भी 1/2 होता है। चूँकि हम जानते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हो, चूँकि हम जानते हैं साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 और कॉस 60 डिग्री का भी मान 1/2 ही होता है। इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे ही अब ये पता चल चुका, अब हमें क्या करना है कि 2 से या तो 4 एक कम 4, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 दुनाई भी 4, 4 से 4 कैंसिल, तो आ गया 1। कितना आ गया, 1। अब 1 ही हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं, 1 आ रहा है, ए नंबर पे आ रहा है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।